बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के प्रोग्राम टाइम टू टॉक में आपका मेज़बान शौकत हुसैन आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पोस्ट डिग्री गर्ल्स डिग्री कॉलेज बाग की तालबात के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनके कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसाइल हैं जो ये डिस्कस करना चाहती हैं, जो अपने मसाइल हैं उनको हाईलाइट करना चाहती हैं, हुक्म बाला तक पहुँचाना चाहती हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनके मसाइल क्या हैं और ये किस हवाले से बात करना चाहती हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम सारी सफ़ीर है और मैं इस कॉलेज की हेड गर्ल हूँ। 4th ईयर से हूँ मैं। और सर, हमारे इस यूनिवर्सिटी की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और जो कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे मसाइल हल करेंगे। और ये कि नहीं, हम आपके मसाइल सुन के हुक्म बाला तक पहुँचाएँगे ना। आप तो बात तो एक ही है ना। तो उसके बाद ये कि ये यूनिवर्सिटी की वजह से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। और ये आज जो हमने ये किया है ना, आपको बुलाया, हमारे टीचर्स इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि हम अगर हमारे कोई सियासी लोग ऐड हैं पीछे? नहीं, सियासी लोग नहीं, बस हम स्टूडेंट्स ने ये किया है। अच्छा। और ये भी ये है कि मेरे प्रॉक्टर्स और हेड गर्ल हम लोग शामिल हैं, ठीक है। और अगर हमारे मसाइल हुकूमत ने हल ना किए फिर हम लोग आगे भी जा सकते हैं और ये है कि लॉन्ग मार्च करेंगे और एहतजाज करेंगे। तो मेरे मसाइल जो हमारे कॉलेज के मसाइल हैं वो सारे मेरी बाकी कोलीग साथ शेयर करेंगे। जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जी, आगे तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशा खान है और मैं BSc 3rd ईयर से हूँ। मैं अपना जो सबसे पहला मसला बताना चाहती हूँ, हर इदारे का एक डिसिप्लिन होता है जो सबसे मेन चीज़ होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि यूनिवर्सिटी वालों का डिसिप्लिन बिल्कुल सेपरेट है कॉलेज वालों से। उनकी छुट्टी का टाइम अलग है, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइमिंग जो यूनिवर्सिटी ऑन होती है उसका टाइमिंग अलग है। जब हम लोगों की असेंबली होती है तो यूनिवर्सिटी की गर्ल्स जल्दी आती हैं और वो हम लोगों की असेंबली के दरमियान से उनकी आमदोरफ्त होती है, जिसकी वजह से हमारी असेंबली डिस्टर्ब होती है। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी में गेस्ट आते हैं और उसके अलावा जो गाड़ियाँ आती हैं उसकी वजह से भी हमारी असेंबली और हमारी क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं। हमारी जो कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं वो उनको सेल अलाउड है, जबकि हमें सेल अलाउड नहीं है। हम लोगों की क्लासेस हो रही होती हैं और यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सेल यूज़ कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है। उसके अलावा सर्दियों में हम लोगों के जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें वहाँ पे बहुत ठंड होती है और हम लोग इवन के टेस्ट देने भी ग्राउंड में नहीं आ सकते, क्योंकि उनके जो यूनिवर्सिटी के गेस्ट हैं वो बार बार यहाँ से उनकी आमदोरफ्त होती है और गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है, जिसकी वजह से हम उनका डिस्टर्ब बिल्कुल तबाह होकर रह गया। जी, आप क्या बात करना चाहेंगी? इस तरफ आ जाएं, आप यहाँ पे खड़ी हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम स्टूडेंट ऑफ BA 4th ईयर फ्रॉम फिज़िकल एजुकेशन। माय नेम इज़ मन्नत खान। सर, मेरा जो इशू है कि फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से मैं बात करूँगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फ़िज़िकल एजुकेशन में हाफ़ नंबर हमारे प्रैक्टिकल्स के होते हैं और वो प्रैक्टिकल्स हम लोग अपने ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं, और जिसकी वजह से हमें ये मसला यूनिवर्सिटी की आमदरफ्त और यूनिवर्सिटी के लोगों का गुज़र की वजह से हमें हमारे प्रैक्टिकल्स अच्छे से परफॉर्म नहीं होते, क्योंकि एक तो यहाँ पे ये गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है और उसमें ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो जब लोगों का आना जाना होता है तो वो प्रैक्टिकल्स हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सर आपको मालूम है कि स्पोर्ट्स में हमारा क्रिकेट भी आ जाता है, वॉलीबॉल आ जाता है, बैडमिंटन आ जाता है। तो ये हम लोग ऐसे फिर बाहर लोगों के सामने ये चीज़ें नहीं कर सकते, और हाफ़ नंबर हमारा जो है तो वो हमारे प्रैक्टिकल्स का आ जाता है। और यहाँ पे जब टीचर प्रैक्टिकल लेने आता है तो वो हमसे फुल परफॉर्मेंस लेता है। अगर हमने परफॉर्मेंस ना की हो तो आप बताएं कि हम लोग वहाँ पे नंबर कैसे गेन करेंगे। उसके अलावा सर मैं ये बात करना चाहूँगी कि जब भी हम मीडिया पे आते हैं या फिर कोई और बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं, मीडिया भी बल्कि यही कहता है कि ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका कोई नहीं है। नज़्म व ज़ब्त के हवाले से अगर कहूँ तो वो कहेंगे कि नज़्म व ज़ब्त क्या होता है, लेकिन सर हर इदारे का एक नज़्म व ज़ब्त होता है। जैसे कि अब हम पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, 5 नमाज़ें अपनी अपनी तरतीब पे, अगर हम फजर अभी पढ़ने लगें तो वो तो एक बात अलग हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि अगर यहाँ पे नज़्म व ज़ब्त ना होगा हमारे लिए, अगर यहाँ पे हम लोग महफूज ना होंगे, तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, तो हम लोग कैसे कॉलेज में आएंगे। थैंक यू। जी, आप क्या बात करना चाहेंगे? मैं सेल्फ नाज़मीन असलम, और पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आए, हमारी बात सुनी, हमारी आवाज़ बने। तो मैं आउटसाइडर हूँ यहाँ की, मैं यहाँ BSc 3rd ईयर में हूँ। अभी एडमिशन मैंने लिया। जब मेरे पेरेंट्स आए थे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तो उनको ये बात इंतज़ामिया की तरफ से बोली गई थी कि यहाँ पे गर्ल्स का हॉस्टल है, कॉलेज का हॉस्टल है,
جی جی بس ٹھیک ہے, ہاں بات کریں. تو کالج کا ہاسٹل ہے, لیکن جب بھی میں یہاں پہ ایڈمیشن لے رہی تھی انہوں نے بتایا ابھی ایڈمیشن نہیں ہے, تو ہاسٹل جو ہے یونی کے پاس ہے, تو جب آپ گرلس ہوں گی تو 40% وہ آپ کو دے دیں گے. یہ غریب بچے, مزدوروں کی بچے یہاں پہ پڑھ رہی ہیں, غریب ادارہ ہے. تو جب یونی والوں کی رجسٹرار ہے یہاں پہ, میرے ایڈمیشن کی بات ہے, انہوں نے آ کے یہ بات کی کہ وہ ہمیں دے رہے ہیں, ہاسٹل دیں گے, تو واپس جا کے انہوں نے اپنا بیان بدل دیا. ابھی تک جو ہے میں یہ بات کرنا چاہوں گی پرائیویٹ ہاسٹل کے, آپ کو پتہ ہے کتنے مسائل بن رہے ہیں. پچھلے ہی دنوں آپ کو بہتر پتہ ہوگا میڈیا میں لڑکی کو ایک کرنٹ لگ کے فوت ہو گئی تھی. سیکیورٹی نہیں ہے بالکل, اور جو پرائیویٹ ہاسٹل ہے وہاں پہ ہر ایج کی لڑکی پائی جاتی ہے, کوئی جاب کر رہی ہے, کوئی بوڑھی ہے, کوئی بچوں والی ہے, کوئی, وہاں پہ پڑھائی کا بالکل بھی ماحول نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جو زیادہ تو نہیں 40% سے بھی ہم آ رہے ہیں, ہم فی بھی دینے کو تیار ہیں, ہاف فی. تو میم نے بات بھی کی تھی لیکن انہوں نے کافی بڑا ایشو بنایا, ہمیں ہمارا ہاسٹل نہیں دیا گیا. تو میں چاہتی ہوں 10-20 بچیاں ہی صحیح جو مجبور ہیں زیادہ, تو ان کو 4-5 ہی کمرے دے دیے جائیں جس میں وہ اپنا رہ کے اسٹڈی تو کر سکیں. اتنے دور سے بندہ آتا ہے یہاں پہ. اچھا, چونکہ آپ نے ہی رابطہ کیا, آپ نے انوائٹ کیا ہماری ٹیم کو, ہم اس پہ بات کریں. فرض کریں آپ کالج میں ہیں تو کالج سے بچیاں یونیورسٹی میں جاتی ہیں, اور یونیورسٹی اور کالج میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا, اور ظاہر ہے آپ لوگوں کا چونکہ یہیں سے بچیاں جو ہیں وہ اس یونیورسٹی میں جائیں گی, اور یونیورسٹی بھی ہماری ہے اور کالج بھی ہمارا ہے. تو اس میں مجھے آپ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ سمجھائیں گی کہ اختلاف والی بات کون سی ہے. چلیں مسائل آپ کی اپنی جگہ کہ ہاسٹل میں آپ کو جگہ ملنی چاہیے, آپ کو باقی چیزیں آپ کو ملنی چاہیے, لیکن یونیورسٹی کے خلاف تو نہیں جانا چاہیے کسی بھی. نہیں, ہم یونیورسٹی کے خلاف بالکل بھی نہیں جا رہے. یونیورسٹی جب آئی تو ہم نے ان کو کوآپریٹ کیا, ٹھیک, انہوں نے یہ بات کی تھی ان کے پاس فنڈ نہیں ہے اس ٹائم, تو وہ کچھ ٹائم ہمارا ہاسٹل جو ہے وہ رکھ لیں گے. تو ہمارے کالج نے ان کو ہاسٹل دیا ہے, تب دیا. تو ابھی جب ہمارے ہاسٹل کی کالج کی مجبوری ہے, بچیاں دور دراز سے آتی ہیں, میں خود آؤٹ سائڈر ہوں, میں نیلم ویلی مظفر آباد والی سائڈ سے ہوں. تو ہم لوگ یہاں پہ جب آ کے پڑھ رہے اتنے دور, تو ہمیں تو ظاہر پرابلم ہونی ہے, باقی بچیوں کو بھی. ہم لوگ اگر اتنے ہی ہمارے پاس پیسے فائنینشلی ہوتی تو ہم وہاں پہ نہ پڑھتے یا یونی میں نہ لیتے. تو میں یہ بولنا چاہوں گی باقی جو بچے ہیں مجبور, تو یونی کے ساتھ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. یونی ہم بات کر رہے ہیں 60% وہ رکھیں, 40 دے دیں, 40 نہیں دے رہے 20 تو دے سکتے ہیں نا. تو باقی احترام, آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے 4-5 کمرے دے دیں جس میں ہمارا ہاسٹل ہے, بس ہم وہ نہیں کہہ رہے ان کی طرح, ہم نہیں, ہم بس بول رہے ہمیں 4-5 کمرے دے دیں. یونیورسٹی کے لیے چونکہ جگہ جو ہے وہ اس کا تعین ہو چکا ہے, ایکوائر ہو چکی ہے, ظاہر ہے یونیورسٹی نے یہاں سے شفٹ ہو جانا ہے, کچھ مخصوص یہاں پہ رہیں گی, اور یہ ساری جو عمارات بنیں گی یا جو بنائی جائیں گی ان کا باقاعدہ نوٹیفکیشن ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات, میرے خیال میں جو آپ کو اس کا علم ہے یا نہیں کہ یہ یونیورسٹی اپنے طور پہ تو نہیں بنا رہی, اس کو حکومت کی طرف سے باقاعدہ ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بنانا ہے, یہ نہیں بنانا ہے. تو اس بارے میں کیا مثلا آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, یا فرض کریں کون لوگ اس چیز کو روک سکتے ہیں کہ ایسا ہو اور ایسا نہ ہو؟ یہ سیاست جو پیچھے ہیں یہ شاید ان کا کچھ ویو ہوگا, حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے. گورنمنٹ سیکٹر یہاں پہ بلڈنگ توڑ کے ہمیں نیا کالج تو دے نہیں رہی ہے, جو پرانا ہے تو اس میں بھی وہ ایسی ڈسٹربنس کریٹ کریں. ابھی ہمارے 1 ماہ بعد پیپر سٹارٹ ہیں, پیپروں کے دوران ایسی چیزیں جو ہیں تو وہ کافی پڑھائی کو افیکٹ کرتی ہیں. تو گورنمنٹ شاید بہتر فیصلہ لے, مجھے نہیں پتہ وہ کیا کرے گی, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسا ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو ایسے چلنے دیں, تو ڈسٹربنس نہ کریٹ کریں. ہمارے لیے یہی بہت ہے, اگر یہ ہے بہت اچھا ہے, ہمارے لیے یہی بہت ہے. صحیح. جی جی, آپ بات کریں گی, تھوڑا ادھر قریب آ جائیں بالکل کیمرے کے سامنے. اچھا, ڈسٹربنس ہے کیا جس کو, ہاں ڈسٹربنس یہ ڈسٹربنس ہے کیا, جو جس ڈسٹربنس کا آپ ذکر کریں, ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی بھی چلتی رہے, لیکن وہ ڈسٹربنس ہے کیا؟ مثلا آپ یونیورسٹی والوں سے کس طرح کا تحفظ چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سر میرا نام ہینا ہے اور میں بی ایس سی 3rd ایئر سے ہوں. اور سر دیکھیں کہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن اختلاف ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں سر, ان کا ڈسپلن الگ ہے, ہمارا ڈسپلن الگ ہے. ان کی وجہ سے ہمارے سب نظم و ضبط ہمارا متاثر ہو رہا ہے. سر اس کے علاوہ باقی یہ انہیں سیل الاؤ ہے, ہمیں نہیں الاؤ, اس کی وجہ سے ہمارے کتنا غلط امپیکٹ پڑ رہا ہے اسٹوڈنٹس پہ, جس کی وجہ سے انہیں پڑھائی میں کافی. دیکھیں نا سیل جو یونیورسٹی میں ہیں جو بچیاں ہوتی ہیں, ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہے, انہوں نے انٹرنیٹ یوز کرنا ہوتا ہے, یا پھر ظاہر اسٹڈی کے دوران ان کو ضرورت پڑتا ہے, اس لیے ان کو الاؤ ہے. تو کیا یہاں پہ آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو بھی سیل الاؤ کیا جائے؟ نو سر, بالکل یہ ہمارا نہیں ہے. لیکن آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو سیل الاؤ نہ کیا جائے؟ نہیں سر, ہمارا ان سے کوئی وہ نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک الگ جگہ دی جائے, ان کا ادارہ الگ ہے, ہمارا الگ ہے, دونوں ڈپارٹمنٹ ڈالیں گے, دونوں کے الگ ہیں سب کچھ نظم و ضبط, تو انہیں سیپریٹ سسٹم دیا جائے, ہمیں الگ دیا جائے.
नहीं सेपरेट के लिए देखें ना, अब यही बिल्डिंग है तो सेपरेट करने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए तो 10-15 साल लगेंगे। इस तरह इनके फंड्स हैं ना, ये अपनी अलग जगह बना सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह इन्हें बाग टावर लिया है, जगह बना रहे हैं, जगह के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, उस पे तो टाइम लगना है, वो तो 10-15 सालों का प्रोसेस है। लेकिन सर देखेंगे हमें भी उन्हें थ्रेट दिया है, कई हमें इनके थ्रेट्स मिलते हैं। आजकल आप ये हॉल किस तरह की थ्रेट्स की बात करें सर, आप देखेंगे ये हॉल देखें, ये हॉल या गिराने की बात कर रहे हैं तो सर देखेंगे ये हॉल जो हमारा है, ये सर अतीक ने खुद अपने बलबूते पे चंदे के पैसे से इन्हें बनाया है। इसमें गवर्नमेंट की कोई इमदाद नहीं है इसमें। तो अब ये इस हॉल को गिराने की बात करें सर, हमारे पास पहले ही क्लासेस की कमी है। देखें, हाल ज़रा यूनिवर्सिटी ने बनाना है और हाल बनाने के लिए ज़रा वो फ़ज़ा में तो बन नहीं सकता, हाल ज़रा ज़मीन पे बनेगा। मेरी बात पूरी सुनेंगी आप। और मेरी इतला के मुताबिक इसका बाकायदा नोटिफिकेशन हो चुका, और ये हाल जब बन जाएगा यूनिवर्सिटी इसको इस्तेमाल करेगी, लेकिन जब यूनिवर्सिटी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी तो ये हाल कॉलेज के पास ही जाएगा। तो अगर अच्छा हाल बन जाता तो इसमें हर्ज क्या है? सर ये पहले ही हमें कॉलेज से निकालने का वो कर रहे हैं, तो जब ये अपने पैसों से यहाँ हॉल बना लेंगे तो क्या गारंटी है कि ये उस वक्त हमें ये हॉल देंगे जब ये अपने चीज़ जी बनाना है तो वो किसी और जगह भी वो किसी और जगह भी बना सकते हैं, उनके फंड्स हैं। सर सुनने में आया है कि इनके लिए काफ़ी 3 डिफरेंट जगह जो इनके लिए मुख्तस की गई हैं। तो सर अगर बेहतर है कि इनके लिए जगह मिल गई है, ये अपना फ़ंड वहाँ पे इस्तेमाल करें और वहाँ पे जगह बनाएं, कम से कम डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। हमारे मट्टी के नमूने उठा के लेके गए थे एक दिन रात को, और हमारे जो इधर सिक्योरिटी था उसको गन पॉइंट पे इनने मट्टी के नमूने लिए, और ये तो एक सरेआम धमकी हुई और इससे हमारी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है सर। नहीं, गन पॉइंट पे मैं समझा नहीं कैसे, मतलब सर उन्हें मट्टी के नमूने लिए, मतलब दिन को वो आए, उन्हें हमारी जो साबका थी प्रिंसिपल उनसे उन्हें इजाज़त ली, उन्होंने इससे मना कर दिया कि मट्टी के नमूने आप नहीं ले जा सकते। सर वो रात को आए और उन्होंने हमारे चौकीदारों को धमकाया, गन पॉइंट पे उन्हें हम मट्टी ली और वो लेके चले गए। सर किस लिए वो किस लिए लिए गए? सर वो बिल्डिंग कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी के सब कुछ बनाने के लिए, मतलब उनकी बिल्डिंग्स वगैरह जो टेस्ट करवाने के लिए ना। अब आपकी बात अपनी जगह पे ठीक, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जब वो इनको यहाँ यूनिवर्सिटी बना के देंगे तो वो आपके लिए वो आपके लिए भी तो कुछ करेंगे ना। सर हमने आपको इसीलिए बुलाया कि आप आए, हमारी आवाज़ को उठाएं। हमारे लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा रही है। दिन को कभी कभार इनके कोई ना कोई गेस्ट आ रहे हो, कोई ना कोई यूनी की लड़की आ रही है, कोई सेल्फी ले रही है, कोई कुछ कर रही है। सर से हम बायो टेस्ट ले रहे होते हैं, हमारे काफ़ी टीचर जो है ना, ये तो उन्हें एक अड्डा बना दिया है, हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी की पार्किंग। यस सर, ये यूनिवर्सिटी की पार्किंग कर रहे हैं। अच्छा ओवरऑल चलें आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक, चले आपने मसाइल कुछ गिनवाए, इसके अलावा कोई और मसला है जिसको आप ज़ेर बहस लाएंगी? जी आगे आ जाएं, जिसने बात करनी आगे आ जाएं जी, और वो मसला डिस्कस करें जो इससे पहले आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सरिश फ्राम फिजिकल एजुकेशन 4th ईयर। सर सबसे पहले तो मैं ये बात बताती चलूँ कि आप लोग यहाँ पे आएँ, आप लोग जायज़ा लें फुली, आपको परमिशन दी है। अगर आपने काफ़ी देर तक देख लिया होगा, यहाँ से इधर उधर देख लें, कहीं पे भी कोई मर्द आपको नज़र नहीं आएगा। ये कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, और आपको अगर अभी तक आपने कुछ नहीं देखा तो आपको फुली इजाज़त क्या आप देख लें, इसके बाद प्रोग्राम कर लें, एंड कर लें। इसके बाद आप देख लें कि यहाँ पर ये गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए एक लेडीज़ शॉप का होना लाजमी है, ताकि जहाँ पर उनकी ज़रूरियात मुनासिब ज़रूरियात हों ताकि पूरी की जाए। और पिछले साल मिनिस्टर साहब कह के गए थे कि आपको एक डिस्पेंसरी दी जाएगी, आपको नर्स का इंतज़ाम किया जाएगा, मगर सर आप घूम के देख लें, कहीं पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कहीं पे कोई नर्स नहीं है, कहीं पे कोई डॉक्टर नहीं है। सर ये कि बच्चियाँ दूर दूर से आती हैं, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं आती हूँ, मुझे 1 घंटा लगता है, ठीक है, वहाँ से हम आ जाते हैं सुबह 7 बजे, यहाँ पे आके 7:30 या 8 बजे तक हम पहुँच जाते हैं। अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, यहाँ से बाहर जाना अलाउ नहीं, आपको पता है यूनिफॉर्म है, फिर इसमें हम बाहर नहीं जा सकते, टीचर्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि एक डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन में ये चीज़ आती है कि कॉलेज में आने के बाद छुट्टी टाइम तक बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। फिर बाहर हम ज़ाहिर सी बात है पॉकेट मनी इतना नहीं होती कि हम यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ बड़ा सीरियस इशू हो जाता है तो हम हॉस्पिटल में जाएं। यहाँ पे कम से कम फर्स्ट एड या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होना चाहिए, जो कि हमारी ज़रूरत है। इस बात से आप बाखूबी वाकिफ़ है कि ये फर्स्ट एड का मुतालबा हो गया। यूनिवर्सिटी के मतलब जो आप बात कर रही थी उसमें डिस्टर्बेंस होगी। डिस्टर्बेंस मैं आपको बताती हूँ। आज तो यूनी की छुट्टी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखना चाहते हैं खुद से अगर मुताला देखना चाहते हैं, इधर और जायज़ा करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें किसी दिन अचानक आके या अपने किसी नुमाइंदे को भेज के आप बखूबी देख के जाएँ कि यहाँ पे किस तरह से क्या होता है। सर आज तो आपको सिर्फ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की ही लड़की नज़र आ रही है, इसलिए कि यूनी में छुट्टी है। ओवरऑल आप आएँ तो हमारे टेस्ट हो रहे होते हैं, लड़कियाँ ये चल रही होती है, सेल्फियाँ ले रही थी, फैशन, उनको फुल इजाज़त है, उनकी हक बनता है वो करें, लेकिन सर एक सेपरेट सिस्टम होना चाहिए उनका, और हमारा एक अपना
सेपरेट सिस्टम होना चाहिए ताकि हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो ना चाहते हुए भी सर यहाँ पे अगर कुछ होगा तो आप लाजमी उधर देखेंगे ना, मेरी तरफ बात करते हुए उधर अगर कुछ होता आप अच्छा, देखते सोल्यूशन क्या आपके जहन में क्या हाल है? सेपरेट सिस्टम होना चाहिए, बीच में कोई पर्दा लगा दिया जाए? नहीं पर्दा नहीं लगाना चाहिए सर, डिपार्टमेंट दिया जाए, डिपार्टमेंट दिया जाए। सर मैं एक बात बताती हूँ आपको, हमने वो हमारा एक एडमिन ब्लॉक था वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने एतराज़ किया कि हमें एक दिया जाए एक रूम, हमने उन्हें एक रूम दिया, फिर वो आहिस्ते से कहने लगे कि आप 2-3 रूम और दें, फिर ज़ाहिर सी बात हमने उन्हें वो भी दिया, फिर उसके बाद वो आहिस्ते से कहने लगे कि पूरा ब्लॉक ही हमें दे दें। सर ये हम तो नहीं कर सकते सर, यहाँ पे आपको पता है कब से ये कॉलेज चल रहा है, यहाँ पे ज़लज़ले के बाद कितनी लड़कियाँ जो थी यहाँ पे शहीद हुई, और ये हमारे शोहदा का या हमारा अपना कॉलेज, हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि हम अपना एक पूरा ब्लॉक उनको दे दें। हमने आप देख सकते हैं कि वो पूरा ब्लॉक उनका है, हमारे इस ब्लॉक में आप चेक कर ले 2-3 रूम जो हैं तो यूनिवर्सिटी को दिए गए, नीचे वाले जो हैं 2-3 रूम उनको दिए गए, तो इस तरह से हमने काफ़ी हमने कोऑपरेट किया। वो भी सर हमारी अपनी बहनें चाहती हैं, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है और ना ही हम करना चाहते हैं, वो भी अपनी बच्चियाँ यहाँ पे भी हमें वहाँ पे हमारी सिस्टर है, उनकी सिस्टर यहाँ पे भी पढ़ती हैं। हम ये नहीं कहते कि उनके साथ कोई इख्तलाफ है या कोई फाइटिंग वगैरह की जाए या कुछ इस तरह का, हम इस तरह बिल्कुल नहीं चाहते। हम अमन चाहते हैं, अमन के ज़रिए एक मतलब उनका सिस्टम होना चाहिए जिसके ज़रिए वो अलग उनकी स्टडी वगैरह हो, मगर एक हद तक होनी चाहिए जिसमें हमें इन्वॉल्व ना किया जाए या उन्हें इन्वॉल्व ना किया जाए। हमारा कोई उन पर एतराज़ नहीं है कि ठीक। और कौन बात करना चाहेगी? मेरा नाम सना खलील है, मैं बीएससी 3rd ईयर से ही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में लास्ट ईयर हम जब एडमिशन ले रहे थे तो हमें ये कहा गया था यहाँ पर बीएस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, तो मैंने 2nd ईयर में यहीं से किया हुआ है। तो हमारे सामने हमें मैम ने बताया था कि यूनिवर्सिटी वालों ने ये कहा है कि ये जो ब्लॉक उनके पास हमारा है वो इस ब्लॉक को खाली करेंगे और वहाँ से हम लोगों की बीएस क्लासेस हमारी वहाँ पर होंगी। लेकिन जब हम एडमिशन ले रहे थे तो उन्होंने वादा खिलाफी कर दी और एकदम से उन्होंने कहा कि हम नहीं देते आपको ब्लॉक, तो उस वजह से हमें बीएससी में एडमिशन लेना पड़ा। अब वहाँ पर यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त ना पॉलिटिकल साइंसेज का डिपार्टमेंट है, ना हिस्ट्री का डिपार्टमेंट, ना ही उनके पास उर्दू का डिपार्टमेंट, जबकि हमारे पास ये तमाम तरह डिपार्टमेंट्स और इसके साथ साथ हमारे पास मैथ भी है, इसके बाद केमिस्ट्री भी है, सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। काफ़ी आप क्या कहना चाहती हैं कि जब आपके पास ये डिपार्टमेंट है तो यूनिवर्सिटी होनी ही नहीं चाहिए? नहीं, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती यूनिवर्सिटी। अच्छा बेटा देखो, बात यह है कि जब ये चीज़ें हैं तो यूनिवर्सिटी में जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं स्लोली वो उस पर काम कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट तो आने हैं फ्यूचर में, तो आए ना, वो अपनी जगह पे आए ना, हमारी जगह क्यों ऑक्यूपाई कर रहे हैं? हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो फी, डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट हो रही है। जो फी वो लोग ले रहे हैं वो 32,000 ले रहे हैं, 30,000 ले रहे हैं, हम नहीं ले सकते वो लोग। हम लोग गरीब लोग हैं, हम 8 to 10,000 में अगर हमारा कॉलेज हमें कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो हम वहाँ पे क्यों जाएं? आप मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि हम वहाँ पे क्यों जाएं? हम पागल हैं कि अपने खाम खा के इतने ज़्यादा अपने पेरेंट्स पहले इतनी मुश्किल से कर रहे हैं, हम वहाँ पे जाएं और ऊपर से ये तो हुकूमतों का मसला है कि यूनिवर्सिटी की फीस के। और कौन बात करना चाहेगी? अपना नाम बताएंगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमला शफिया और मैं क्लास 3rd ईयर बीएससी मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। सर मैं आज आपसे इस बात पे बात करना चाहूँगी, इस इशू पे बात करना चाहूँगी। जैसे कि आपको पता है कैंटीन हर तालीमी इदारे की एक ज़रूरत होती है, चूँकि लड़कियाँ बहुत दूर से आती हैं, वो लोग, अब ज़ाहिर है हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अब हम लोग छोटे बच्चों की तरह लंच बॉक्स तो उठा के नहीं ला सकते, तो जब हम लोग कैंटीन पे जाती हैं तो पहले तो ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज पे यूनिवर्सिटी वालों का राज चल रहा है, वैसे ही कैंटीन पे भी उन्हीं का राज चल रहा है। जैसे आप देखें हम लोग की कोई कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ, हम लोग कैंटीन पे जाते हैं, पहले तो हमारे जो कैंटीन का जो अमला है वो तो बिल्कुल हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। जब यूनिवर्सिटी की गर्ल्स आ जाती हैं तो वो भी हम लोगों को उठा के हम लोगों से चेयर्स ले लेती हैं। अब आप हमें ये बात बताएं, ये कोई अच्छी बात है? हम लोग उनके साथ अगर हम लोग नहीं मुमारी करना चाहते तो वो क्यों हमारे साथ ऐसा बिहेव करती हैं? सर दूसरी बात ये, उनकी वजह से हमारे कॉलेज का पूरा डिसिप्लिन ख़राब होकर रह गया। हम नहीं चाहते, हम ये बात नहीं बोल रहे कि वो लोग यहाँ से मतलब कि वो लोग एक सेपरेट इदारा है तो वो अपने इदारे को मतलब उनके जो डिसिप्लिन है वो हम लोगों के कॉलेज के डिसिप्लिन जो हैं उनको तो डिस्टर्ब ना करें ना। और ये हम लोगों का कॉलेज है और ये हमारी शोहदा बहनों की निशानियाँ, और लिहाजा हम इसे यूनिवर्सिटी की नज़र नहीं होने देंगे, और ये हमारा कॉलेज है और हम इसे लेके रहेंगे और यही हमारा मकसद है और इंशाल्लाह हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। और बात कहना चाहूँगी कि कल मैंने सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखी, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर सकती हूँ कि यहाँ पे जो एमफिल का जो डिपार्टमेंट है उनके जो स्टूडेंट है उसने केमिस्ट्री से उसने ये अपलोड किया हुआ था कि उनकी जो एमफिल के जो टीचर्स हैं, जो पीएचडी टीचर्स हैं, वो स्कॉलरशिप पे आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो उनको एमफिल वालों को एमफिल वाले ही पढ़ा रहे हैं। तो जब उनको एमफिल वालों को एमफिल वाले ही पढ़ा रहे हैं तो आप मुझे खुद बता दें कि एक इंसान की खुद की इतनी ज़्यादा एक क्लास पास करके, मैं बीएससी पास करके बीएससी को तो नहीं पढ़ा सकती, ज़ाहिर मुझे उसके लिए वेल क्वालिफाइड होना जरूरी है, इसलिए रिजल्ट भी ठीक नहीं आया। रिजल्ट यही बात है ना हमारे कॉलेज उनके एमफिल का
یہی بات میں بول رہی ہوں. تو آپ خود سوچیں اب کیا کریں گے وہ لوگ کہ ان کے پاس ایک ٹیچر پرووائڈ نہیں کر سکتے. ہمارا اسٹاف ہے ویل کوالیفائڈ اسٹاف ہے, ہمارا ڈسپلن آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل آپ کو اگر کبھی کوئی چیز کم نظر آئے ہمارے کالج میں آپ بات کریں, لیکن ہماری ٹیچرز کو سوشل میڈیا پہ اچھالنا اور اس طرح کی باتیں کرنا. جب یہاں پر کل میں آپ کو بتاتی ہوں, پرسوں ہمارے یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا تھا, تو میرے پاس یہاں پر یونی کی گرلس بیٹھی ہوئی, انہوں نے سانگ لگایا. میں نے کہا سسٹر پلیز آپ سانگ بند کر دیں, میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں. نہیں مانا انہوں نے. جب میری میم گئی, میم نے بولا, میم نے ان کو ڈانٹ کے وہاں سے اٹھوایا تو وہ اٹھ کے گئی. تو بہتر ہے آپ عزت سے چلی جائیں, بیسک کروانا ضروری ہے. یونیورسٹی کی فیس دے کے آپ 30,000 دے رہی ہیں, 32,000 دے رہی ہیں, آ کے آپ پڑھ رہی ہیں کالج میں, تو اس سے بہتر ہم نہیں ہیں. ہم 8 اور 10,000 دے کے مزے سے کالج میں ہی پڑھ رہے ہیں. تو مجھے بہت افسوس ہے, میں بہت ہمدردی ہوں مجھے ان کے ساتھ کی, ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو بہتر ہے کہ گورنمنٹ کو جو یونیورسٹی ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جائے. جہاں تک بات ہے کہ 15 ایئرس تک تو میں یہاں پہ چکے لیں گے ہم شارٹ سی بریک, اور بریک کے بعد پروگرام جاری. ویلکم ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹاک. اس وقت موجود ہیں پوسٹ گرلز ڈگری کالج باغ میں. یہاں کی طالبات کا جو ہے وہ احتجاج ہے, کچھ ایشوز کچھ مسائل یہ ڈسکس کر رہی ہیں, بات ہو رہی ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے. میں آپ کی بات سننا چاہوں گا, آپ کا نام جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام معیرہ عبدول ہے, میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. جیسا کہ مجھ سے پہلے بھی اسٹوڈنٹس نے مختلف ایشوز کو ڈسکس کیا, جیسا کہ ہماری کنٹین کا مسئلہ ہے یا باقی بلڈنگس کے حوالے سے جو مسائل انہوں نے ڈسکس کیے, میں ان کو ریپیٹ کیے بغیر وزیر اعظم آزاد کشمیر سے, وزیر تعلیم سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جلد از جلد ہمارے مسائل کو حل کریں, چونکہ بہت عرصہ گزر چکا ہے. مزید بھی اسی طرح اگر عرصہ گزرتا رہا تو اس کی وجہ سے جو ہونے والے مسائل ہیں, جو ہونے والا نقصان ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا. تو اس کے حوالے سے میں صرف اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ ہمارے مسائل حل کر لیں تو اس میں بہتری ہے. اور اس کا جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ ڈسکس کیا, ان کا مسائل ڈسکس کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے, ہمارا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ جیسے مختلف ڈپارٹمنٹس کو وہاں باغ ٹاور میں کسی اور بلڈنگ میں شفٹ کیا گیا ہے, اسی طرح ہمارا مین پوائنٹ یہی ہے کہ یونیورسٹی کو اگر ممکن ہو سکے تو جلد از جلد کسی اور بلڈنگ میں شفٹ کیا جائے. نہیں تو پھر اس کی وجہ سے مزید مسائل پیدا ہوتے رہیں گے, چونکہ نئی بلڈنگ بننے تک ایک طویل مدت درکار ہے, جس کے دوران میں ہمارے بہت سارے نقصانات ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں بار بار ہم میڈیا پہ آتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا ہے. تو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم ظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. اس حوالے سے میں تمام مسائل کو نچوڑتے ہوئے ایک ہی شعر بیان کرنا چاہتی ہوں کہ حق ملے نہ تو چھیننا بھی جائز ہے, حق ملے نہ تو چھیننا بھی جائز ہے, صداقتوں کی حتک ہے طلب کیے جانا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آ جائیں, آپ یہاں پہ آ جائیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, یہاں پہ پچھلے دنوں کی بات ہے, تقریباً آپ ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں, جب NTS ہو رہے تھے تب DPI صاحب آئے تھے ہمارے کالج میں, ہمارے ایگزام سٹارٹ تھے. وہ جب یونی میں گئے ہر کلاس میں انہوں نے چیک کیا, ٹیچرز تھے تو کچھ میں جن میں نہیں تھے تو وہ خالی تھی, جن میں تھے یونی کی کافی بچے یہاں پہ اسی جگہ پہ گھوم رہی تھی. تو وہ جب آ کے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں, ایگزام سٹارٹ ہیں, NTS میں کافی کچھ تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم یونی کی ہیں ہی نہیں ہیں, ہم کالج کی ہیں, اور ان کا ڈریسنگ اور باقی سب, تو ہمارے کالج کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے. اب ہم میڈیا والوں کو جا کے تو نہیں پکڑ سکتے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی, وہ کالج کی گرلز نہیں تھی, یونی کی تھی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر یونی والی کو کافی مجبوری ہے تو وہ ایڈمن بلاک رکھ سکتے ہیں. دوسرا پورشن جو ہے ان کے پاس ہمارے 2 بلاکس ہیں, ٹھیک, ایک میں 8 کمرے اور دوسرے میں مجھے نہیں پتہ کتنے ہیں, لیکن الاؤ نہیں ہے جانا ادھر. تو بلاک میں 8 ہی کمرے, تو شاید 8 اس بلاک میں ہیں, 7 اور اس بلاک میں مجھے نہیں پتہ, کیونکہ وہاں جانا ہمیں الاؤ نہیں ہے. تو وہ ایڈمن بلاک جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. کلاسز جو ہیں تو کلاسز ہی کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے, لڑکیوں کا میوزک سننا, یہ باقی ہماری کلاس میں آنا جانا, سیلفیاں لینا, انسٹاگرام پہ ویڈیو بنانا, فیس بک پہ ہماری میمز کے نام, میم ٹیچرز کے نام لے کے باتیں کرنا, طنز کرنا. ہم اسٹوڈنٹس کی
नाम लेके फेसबुक पे पोस्ट करना, ये चीज़ गलत है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको अगर ज़्यादा ही है तो यूनी वाले अपनी जो क्लासेस हैं वो बाग टावर बेनज़ीर पैलेस जैसे इन्होंने लिया हुआ है तो वहाँ पे शिफ्ट कर दें। बाकी हमें यूनी में हमने भी यहाँ से बीएससी के बाद ज़ाहिर है अगर यहाँ पे ना हुई एमएससी तो हमने उधर ही जाना है। तो हम अगेंस्ट नहीं है बिल्कुल, वहाँ पे भी हमारी बहनें हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं सिर्फ कि उनकी क्लासेस यहाँ से थोड़ा हट जाए या फिर वो लिमिट्स में रहे, इंतज़ामिया उनकी कुछ करे। तो यही रिक्वेस्ट है हमारी, जब हमारे मसले हल ना हुए तो हम लॉन्ग मार्च, अभी तो हम गेट के अंदर हैं, सेकंड टाइम मीडिया आ रही है, गेट के अंदर हैं, लेकिन अब हम 1 माह के अंदर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम गेट के बाहर भी जा सकते हैं, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप आए, इस तरफ आ जाए, आप इस तरफ आ हमारी जाए। आवाज़ बने। लास्ट पॉइंट मुझे आपसे ये कहना था कि बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट में एज यू सी कि यूनिवर्सिटी इज़ सेपरेट फ्रॉम द कॉलेज, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्या है? क्या ये आसमान से उतरा है ये डिस्ट्रिक्ट, या ये यूनिवर्सिटी आसमान से उतरी है कि ये कॉलेजेस के अंदर है? इसे सेपरेट होना चाहिए ना। मैं मुजफ्फराबाद भी जब हम लोग जाते रहते हैं, ज़ाहिर है हमारा कनेक्शन सबके साथ होता है, तो उन लोगों के जब यूनिवर्सिटीज़ अलग हैं, कॉलेजेस अलग हैं, तो हमारे क्यों यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक साथ हैं? और दूसरी बात ये कि यहाँ उसकी देखे ना बेटा, एक बात तो उसकी बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे ज़रा अभी यूनिवर्सिटी नई बनी है, इन्होंने जगह ढूंढनी है, जगह बनानी है, वो तो इनको कितने कम अरसे में कर सकते हैं, तो कम अरसे में तो नहीं, वहाँ भी तो 10-15 साल लगे थे ना, तो हम 10-15 साल तक नहीं वेट कर सकते। बस आप हमें जो भी कहें, मगर हम अलादीन का कौन सा चिराग होगा कि एक दिन में बिल्डिंग खड़ी हो जाए किसी, ये उनको पता होगा, ये उनका मसला है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर सिर्फ टोटल 2 ब्लॉक्स हैं यूनी के, उसके लिए इन्होंने 8 रूम्स जो है ना, 2 डिपार्टमेंट्स के लिए 8 इन्होंने रूम्स जो है वो ऑक्यूपाई किए हैं। हमारी क्लासेस यहाँ पर नहीं हो सकती हैं, जहाँ पे ये लोग क्लासेस लेते हैं वहाँ हम नहीं ले। हम अपने कॉलेज में होते हुए भी हम लोगों को कभी हॉल में क्लास लेना पड़ रही होती है, कभी कहाँ पर कभी कहाँ पर, तो हमें ऐसी क्या मजबूरी है कि अपने कॉलेज में रहते हुए भी वो बात हो गई ना कि कोई आपके घर आए कुछ दिनों के लिए और फिर आपको ही आपके घर से निकाल दे, तो हमारे साथ तो वो वाला सलूक किया जा रहा है। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई खास बात तो जो आपने जी जी सर इस बात को मैं बावर करवाना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि हम तमाम जो है ना, हमने अपने इशू डिस्कस किए हैं, हमने यूनिवर्सिटी से इख्तलाफ नहीं किया। कोई ये ना समझे कि हमें यूनिवर्सिटी से इख्तलाफ है, हरगिज़ नहीं। वो हमारी सिस्टर हैं, हमारी बहनें हैं, और उनकी भी यहाँ काफ़ी सारी बहनें यहाँ पे पढ़ती हैं और यहाँ पे उनकी भी सिस्टर काफ़ी यूनि में पढ़ती हैं, तो हमें किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। ये बात किसी ने नहीं समझना। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने आप लोग को यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलवाया कि हम लोग अपने इशू डिस्कस करें आपके साथ, आप ताकि हमारी आवाज़ उठाएँ, आगे पहुँचे, और ताकि आगे हमारी आवाज़ को उठा के हमारी आवाज़ वहाँ पे पहुँचे और वो हमारे इशू हल कर सके। और कोई ये ना समझे कि हमें इख्तलाफ है या हम कुछ करना चाहते हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। और आप लोग का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को उठाएंगे। जी जी, क्या कह रही हैं, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप आए हमारे लिए, इतना हमारे कहने पे आप आए, तो वो भी आपने फ्री में सब कुछ, हम गरीबों की आवाज़ बने। बाकी जो है पब्लिक भी हमारा साथ नहीं दे रही है इस टाइम, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी जो बात है इसको आगे तक लेके जाएंगे। बाकी हमारी सर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ जो हुकूमत तक पहुंचाएंगे, और हुकूमत से भी उम्मीद है कि वो हमारा काम ज़रूर करेगी, और हमने अपने मसाइल तो आपको बता दिए, तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारे नेक्स्ट मंथ हमारे कॉलेज में ना एक फेस्टिवल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं आपको इनवाइट करूँगी कि आप उस फेस्टिवल में ज़रूर आएँ, और आप देखेंगे हमारे कॉलेज में भी तमाम तर फंक्शंस, तमाम तर हम लोगों को जो है ना किया जाता है कि हम लोग आगे बढ़ें, और हम लोग भी अपने अंदर जो हमारे अंदर जो टैलेंट है उसको निखारें। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी उसके लिए। थैंक यू जी। सर मैं ये बात करना चाहूँगी, मैं बाग के लोगों से स्पेशली अपील करना चाहूँगी, मैं उनकी बेटियों की जगह, बहनों की जगह हूँ, उनकी बेटियाँ भी इस कॉलेज में आती हैं। मैं बाग के लोगों से अपील करना चाहूँगी कि वो यहाँ जो हमारे मसाइल हैं इनको देख के वो हमें सपोर्ट करें, हमारा साथ दें, और वो भी इस बात को जो है हल निकालें, इस बात का कोई ना कोई। जी नाज़रीन, ये थी तालबात की गुफ्तगू जो आपने सुनी, और इस सारी गुफ्तगू सुन के आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में अंदाज़ा हो गया होगा कि इनके बुनियादी मसाइल क्या हैं। डिसिप्लिन के हवाले से बात की गई। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी का सेटअप अलग होता है, कॉलेजेस का अलग होता है, कुछ वहाँ पे इनको डिस्टर्बेंस आ रही है। फिर चूँकि ग्राउंड एक ही है, तो जब यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की बच्चियाँ एक साथ होती हैं वहाँ पे कुछ मसाइल होते हैं। कैंटीन का इशू डिस्कस किया गया, यहाँ पे हॉस्टल का जो है वो इशू डिस्कस किया गया, सेहत की जो सहूलियात हैं वो यहाँ पर नहीं है। पार्किंग के हवाले से इनका कहना ये है। फिर मेहमान जो आते हैं यूनिवर्सिटी के, उसकी वजह से भी ये डिस्टर्ब होते हैं। इनका ये भी मुतालबा है कि इनके ब्लॉक्स पे जो है वो यूनिवर्सिटी वालों ने ज़्यादा कब्ज़ा किया हुआ है, और उसकी वजह से इनको क्लासेस के इशू आ रहे हैं। एग्ज़ाम में भी इनको प्रॉब्लम आ रही है। सर्दियों और गर्मियों में धूप और छाँव के लिए इनको मसाइल होते हैं।
تو یہ ساری گفتگو ان کی ہے اور ان کے یہ مسائل ہیں. اب یہ متعلقہ ادارے جو ہیں جو ان کے متعلقہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں آر 30 ایجوکیشن کی جو وہ اس کو بہتر انداز میں دیکھ سکتی ہے, اس کو ان کو ٹریٹ کر سکتی ہے, ان کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دے سکتی ہے. یونیورسٹی بھی طالبات کی ہے اور گرلز ڈگری کالج بھی طالبات کا ہے. دونوں کا فائدہ زیادہ تر طالبات کو ہی پہنچنا ہے اور اس کا تعلق عام لوگوں سے بھی ہے. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو طالبات موجود ہیں, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا بار بار کہ آپ آ کے ہمارے مسائل سنیں. ان کے مسائل ہم مقام بالا تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ سارا پروگرام ٹائم ٹو ٹاک یہاں پہ ریکارڈ کیا ہے. آپ ٹائم ٹو ٹاک کا پیج لائک کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ہماری ساری ویڈیوز اور جو اپڈیٹ ہے وہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب چینل پہ جا کے ٹائم ٹو ٹاک کے نام سے ہمارا چینل ہے, اس پہ بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. لبرا نیٹ ورک ہمارا بڑا جو نیٹ ورک ہے باغ کا, اس کا پیج آپ لائک کریں. ساری اپڈیٹس اور ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.time2talknews.com. اس پہ جا کے بھی آپ اپنی خبریں اور اپنے مسائل جو ہیں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان مسائل کے حوالے سے آپ وہاں خود لکھ بھی سکتے ہیں, اس کے لیے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی شوکت حسین کو اپنے ساتھی ابرار راجپوت کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہباں.